everyone, how are you? I hope you all are good and doing absolutely well. Those who don't know, I am Anisha, a CBSE 12th grader. So जी फ्रेंड्स, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड गेस व्हाट, आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं उठ गई थी 6 बजे से पहले। अभी स्कूल के वैकेशंस चल रहे हैं तो मैं यूजुअली 9-10 बजे सोकर उठ रही हूँ, बट हाँ आज जल्दी उठ गई थी। अपना पहला सेशन कंप्लीट करके मैं चली गई थी छत पे। उसके बाद नीचे आकर मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स। सो इन दी फिजिक्स एट द वेरी फर्स्ट टाइम स्टार्टेड विद द चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैंने इस चैप्टर को 1 से 2 बार रिवाइज कर रखा है। इस चैप्टर के सारे मटेरियल्स मेरे पास अवेलेबल है, लाइक शॉर्ट नोट्स कह लो जो कि मैंने खुद से बनाया है। उसके बाद डिटेल्ड नोट्स भी मेरे पास पड़े हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर MR सर का एक 1 शॉट ले रही थी। यूजुअली मैं प्रीफर करती हूँ कि मैंने जिस टीचर से पूरा डिटेल लेक्चर लिया है उन्हीं का मैं 1 शॉट लूँ। सो यहाँ पर मैं MR सर का ले रही थी। उसके बाद मैंने ऑफ कैमरे में यहाँ पर D&F ब्लॉग किया। लिटरली ये चैप्टर इतने टाइम से मेरा पेंडिंग था कि मैं क्या ही बताऊँ, लाइक कुछ महीने ही हो गए होंगे कि ये चैप्टर तब से मेरा पेंडिंग है। सो ये चैप्टर के मैंने नोट्स लिखना था। एक लेक्चर का नोट्स लिखना था और एक लेक्चर देखना बाकी था और उसका नोट्स भी बाकी था। सो मैंने वो पूरा कंप्लीट किया एंड लिटरली वो कंप्लीट करने में मुझे 3 घंटे लग गए। हाँ, एक लेक्चर और नोट्स वगैरह। सो 3 घंटे में ये सारा कुछ तो हो गया, बट इसके बाद जब मैंने इसे रिवाइज़ करने को बैठा, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब सबसे नफ़रत लग रहा था मुझे इस चैप्टर से। क्या था भाई, मतलब इतने ज़्यादा थ्योरी, अभी तो थ्योरी वगैरह पढ़ने का कुछ भी मन नहीं करता। और हाफ ईयरली के टाइम मैंने इसका NCERT पढ़ा था। लाइक मैंने सोचा कि भाई इस चैप्टर को तो मैं अच्छे से कंप्लीट कर नहीं पाई अभी तक, सो चलो NCERT ही पढ़ के चली जाती हूँ सो दैट मैं क्वेश्चंस को कम से कम अटेंड कर सकूँ। सो यहाँ पर मैंने NCERT हाफ ईयरली का टाइम पढ़ा था और इसको अभी मैंने रिवाइज़ नहीं किया। नोट से लिखने में टाइम चला गया, बट हाँ मैंने नोट से ही रिवाइज़ किया। पर मुझे ये चैप्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया भाई, क्या ही बताऊँ। लाइक वो होता है ना कि हाँ आपका पढ़ने का मन करता है, मुझे ये चैप्टर पढ़ने का ही मन नहीं हो रहा है। सो जितना रिवीजन मैंने किया था उतना करने के बाद मैंने इस बुक को साइड कर दिया भाई, अभी नहीं, बाद में जब पूरे टास्क अभी कंप्लीट हो जाएंगे तो बीच में देखूंगी, इसको मैं कर लूँगी। क्या ही बताओ गाइस, बायो के थ्योरीज पढ़ने का मन नहीं कर रहा और ये केमिस्ट्री के थ्योरीज भाई D&F ब्लॉक, मतलब क्या चैप्टर है। बाद में देखते हैं, इसको शायद अच्छा लग जाए। आफ्टर डैट सीधा मैं शाम को बैठी थी पढ़ने और यहाँ पे मैं करने लगी थी बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी को मैं बहुत छूट दे रही हूँ। मेरे को लगता है कि बहुत आता है बट बायो में नहीं आता है। लाइक हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ सच में भाई। बायो के सारे चैप्टर्स एक तरफ और मॉलिकुलर एक तरफ। सो आज मैं यहाँ पर मॉलिकुलर लेकर बैठ गई थी और ये चैप्टर मैंने पता नहीं कौन जन्म से रिवाइज़ नहीं किया था। सो मैंने तो बहुत इंतज़ार किया था गाइस कि ये 1 शॉट वाला लेक्चर आ जाएगा हमारे बैच में, बट नहीं आया। तो फिर मैंने सर्च किया लाइक यूट्यूब वगैरह में, तो मैंने यूट्यूब में देखा कि भाई ये रुपेश सर का लेक्चर है वहाँ पे। सो मैंने ये सर के लेक्चर देखने लगी और मतलब सरप्राइजिंगली क्या हुआ बताओ, जो सर ने हमें बैच में नोट्स लिखवाया था सेम वही नोट्स, मतलब सेम सिमिलर बोल लो, पूरा सिमिलर था भाई। मतलब वही लेक्चर से सर 1 शॉट पढ़ा रहे थे। मेरे तो दिल खुश हो गया, बस इतने में झूम उठी थी। फिर याद आया चलो मॉलिकुलर भी पढ़ना है। सो मैंने पढ़ना ही स्टार्ट किया। रेप्लिकेशन तक तो, DNA रेप्लिकेशन तक तो मैं मतलब बहुत चिल होकर पढ़ रही थी। ट्रांसक्रिप्शन पहुँचते पहुँचते मेरा दिमाग घूम गया। बस मैं खुद को बोल रही थी बस अनीशा थोड़ा सा बैठ जा, हो जाएगा। बस यही बोल बोल कर बैठी हुई थी पढ़ने को और लास्ट में तो भाई मुझे नींद भी आने लगी थी इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। फिर उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा बाहर, घूम कर मैं आई स्कूटी से। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा चिल मूड में मैंने बैठा था पढ़ने के लिए इसको। तो उसके बाद मैंने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ख़त्म किया और बाकी जो आगे का पार्ट है लाइक जेनेटिक कोड वगैरह वो मैं कल पढ़ूँगी। इतना एक दिन में तो मॉलिकुलर नहीं होने वाला मेरे से। जब आपका पढ़ने का मन ना होना, जब टीचर पढ़ा रहे हैं, वो जो टीचर की आवाज़ है ना कान में ऐसी जाती है कि क्या ही बताऊँ। लाइक क्या कि कोई चिल्ला रहा है कान में, भाई चुप हो जाओ तुम, बस यही करना चाहती हूँ। सो कुछ ऐसा सा मुझे भी लग रहा था। उसके बाद मेरे को मतलब कुछ समझ में ही आने नहीं लगा, कुछ ऐसा सा लगने लगा था। सो मैंने थोड़ा एनिमेशन वीडियो वगैरह देखना स्टार्ट किया कि चलो भाई थोड़ा वो देख लेती हूँ, जैसा भी पढ़ना तो है। सो यहाँ पर मैं एनिमेशन वीडियो खोजने लगी और भाई सच में मिल ही नहीं रहा था, बट हाँ कुछ ऐसी वीडियोस थी जिनके वजह से मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और मैं ना हमेशा से ये करती हूँ, लाइक मुझे एक जगह से तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे कि अभी यही ले लो, ट्रांसक्रिप्शन मैंने एक से नहीं मतलब कितने टीचर्स से देखा था।
मेन तो हमारे रुपेश सर ही है बायोलॉजी के, उनका मैं पहले देखती हूँ एंड उसके बाद एनिमेशन वगैरह मैं ढूंढने अगर जाती हूँ तो इतना सारा शॉर्ट्स वगैरह देख लेती हूँ, लाइक मतलब उसी टॉपिक के रिलेटेड, सो दैट कि मुझे पूरा कहीं भी कन्फ्यूज़न ना रहे और पूरा वो टॉपिक क्लियर हो जाए अच्छे से। और पता है उसके बाद मैं और एक चीज़ करी हूँ, लाइक हमारे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि जैसे अभी आपने कुछ टॉपिक जैसे डीएनए रेप्लिकेशन ले लो, वो आपने अच्छे से पढ़ाई किया, मतलब अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से आपको उसका कंसेप्ट पूरे क्लियर हो गया, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिविज़न आपको वो याद ही नहीं रहा। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया है, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ भाई। जब भी मुझे कोई भी टॉपिक समझ में आ गया और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक मुझे लगता है कि मैं इसे भूल सकती हूँ अगर बार बार रिवाइज़ ना करूँ, तो या मैं उसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और रिकॉर्ड करने का ये फ़ायदा होता है, एक तो भाई अपनी आवाज़ होती है, वो भी अपने नोट से आप समझा रहे हो, आपको जितना समझ में आया है, प्लस आपका जब रिवीजन करने का मन ना करे, लाइक ऐसा होता है ना हमें बोल बोल कर पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, तो उस वक्त वो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो। जैसे मैंने बायोटेक का रिकॉर्ड किया था, वो 40 मिनट का था। जब मुझे पढ़ने का मन नहीं होगा या फिर जल्दी में जब मैं होंगी, जस्ट एग्जाम से पहले मुझे रिवाइज करना होगा, मैं 2x में करूँगी और सुन लूँगी, बस 20 मिनट में पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज। सो मैं कुछ ऐसा सा बायोलॉजी में करती हूँ, आपको शायद हेल्पफुल हो तो मैंने बता दिया। चलो गाइज, बायो का तो टास्क खत्म हुआ। दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आज का वीडियो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, आपको लगा कि नहीं जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्लीज सपोर्ट मी गाइज। ओके बाय।